have observed some people around me, the people with whom I work, with whom I talk, and with whom I keep interacting with on daily basis. और मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि ये लोग थोड़े अलग क्यों लगते हैं, लाइक नॉर्मल लोगों से, लाइक इनकी चीज़ें मुझे थोड़ी अलग क्यों लगती हैं. Then I started observing, and these people are not some millionaires or billionaires. These people just come from a lower middle class family who has their own struggles in their past lives. The thing which differentiates them from others is that they have done something differently from everyone, whether in their mindset, in their work, or in their personality, in the way of work. जिसकी वजह से they have made their identity in the society, and they are doing something different, and they are on a path towards a much better life than their past. They are trying to create their identity through their work, trying to change the life they have born into, and make it much better and get a better lifestyle for themselves and their family too. I started observing these people, tried to understand the pattern जो इन सारे लोगों में common होता है, and then I started to note it down in my diary. And today in this video, I'm going to share all those points that I have noted about these people. We often think कि ये लोग या तो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं या फिर इनके पास कोई स्पेशल गिफ्ट होता है, तो ये कुछ अलग कर पाते हैं. बट द रियलिटी इज कि डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में होता है कि वो एक्शंस अलग ढंग से लेते हैं, उनके काम करने का तरीका, उनका माइंडसेट अलग होता है. और द बेस्ट थिंग इज कि ये सारी चीज़ें ही लर्नेबल हैं. तो जो वो चीज़ कर पा रहे हैं, वो चीज़ हम और तुम भी सीख सकते हैं, और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करके, वैसा माइंडसेट करके, वैसे एक्शंस लेकर के हम भी उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को बेटर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं. और मैंने उन सारे पॉइंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है. जो जानते हैं उन तीनों कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन. द फर्स्ट कैटेगरी इज हाउ दे थिंक. ये सोचते कैसे हैं. फर्स्ट, दे टेक क्विक डिसीजंस. इन्हें एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होता. इन्हें पता होता है कि कुछ गलत करना कुछ ना करने से बेहतर ही होता है. एटलीस्ट कुछ तो होता है उससे. हम सोचते रहते हैं और वो डिसीजंस ले लेते हैं. सेकंड, ओवर थिंक नहीं करते. ये लोग किसी भी चीज़ के 100 एंगल्स नहीं बनाते. कोई चीज़ दिमाग में हिट की, कुछ करने का मन किया, कर दिया. दैट्स सो सिंपल. नो ओवर थिंकिंग, नो यूजलेस थिंकिंग, नो 100 एंगल्स. थर्ड वन, दे ट्रस्ट देमसेल्व्स. उन्हें खुद पे बहुत भरोसा होता है. वो जानते हैं कि कोई करे ना करे, मैं कर लूँगा या कर लूँगी. They have full faith on themselves कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, I have the capability to do this. खुद करूँगा एंड कर ही लूँगा. वो नहीं सोचते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ. No, they just think only in one line. I will do this anyhow. सेकेंड कैटेगरी, हाउ दे वर्क. कि काम करने का तरीका कैसा होता है. फोर्थ पॉइंट, काम के वक्त कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं. नो फोन्स, नो डिस्ट्रैक्शन. जो काम है पहले वो करना है, उसके बाद दूसरी चीजें. पर अगर काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ काम पे ही होगा. फिफ्थ पॉइंट, they maintain a healthy relationship with finances. They are not anxious about money. They just think like सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो, पैसा अपने आप आता रहेगा. तो ये लोग स्कैर्सिटी या लैक की बातें नहीं करते, अबंडेंस की बातें करते हैं, अबंडेंस सोचते हैं. सिक्स पॉइंट, अपनी थिंकिंग और अपने माइंडसेट को अपडेट करते रहते हैं. ये लोग जो सालों पहले सोचा करते थे, ये जरूरी नहीं है कि ये आज भी वैसा ही सोचते हैं. दे आर नॉट रिजिड विद देयर बिलीव्स. दे बिलीव इन कोई नई इंफॉर्मेशन आई, कोई नया अपडेट आया, कोई नई चीज सीखने को मिले, तुरंत से उसको सीख लिया, तुरंत से अपडेट हो गए, तुरंत से उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया. एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी is underrated. And the third category is how they grow. Seventh point, they accept their mistakes. वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं. कोई गलती हो गई, वो सामने से आकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. नो ब्लेम, नो डिफेंड. हाँ, आई हैव done this mistake and I am completely responsible and accountable for this, and I will make this better. It's accountability. Point number 8,
ये खुद ही अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होते हैं। दिस पॉइंट फेल्ट सो इंटरेस्टिंग टू मी। ये लोग दूसरों से ज़्यादा खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपने पैटर्न समझते हैं, अपने ट्रिगर्स समझते हैं और इन्हें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सब कुछ पता होता है। इन्हें पता होता है कि इनका माइंड कैसे काम कर सकता है और इन्हें अपने माइंड से कैसे काम करवाना है। ये दूसरों से ज़्यादा खुद को ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट नंबर 9, दे बिल्ड कनेक्शंस जेन्युइनली। नेटवर्किंग इन लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगती, ये उन्हें नेचुरली आती है। ये नेचुरली लोगों में इंटरेस्टेड होते हैं, कम्युनिकेट करने में, अपने पॉइंट्स रखने में, सामने वाले के पॉइंट्स जानने में। एंड दैट्स व्हाई लोग इन तक आते भी हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स देम different. So these were 9 points I have noted in these kind of people. I want to add one more point to this list. The 10th point or the bonus point, they never talk negative, especially about themselves or their work. Like अगर उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है और अगर आप भी, सामने वाला इंसान भी अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो उसको नीचा जल्दी नहीं गिराते। Like they just try to boost their confidence. They just try to speak positive to themselves, to their work, and to the person in front of them. They never get negative. अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है, they just keep saying हो जाएगा, हम कर लेंगे, कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली हो जाएगा, होना ही होगा और कर ही लेंगे। उनकी डिक्शनरी में ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं एंड ये उनकी नेचुरल लैंग्वेज होती है। दे जस्ट डोंट फोर्स इट, दे टॉक दीज काइंड ऑफ वर्ड्स नेचुरली। ये सारी चीज़ें कोई सुपर ह्यूमन लिस्ट नहीं है। इन चीज़ों को तुम भी अपनी लाइफ में उतार सकते हो और ये क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर भी हो सकती हैं और तुम्हारी लाइफ भी सही ट्रैक पे जा सकती है। बस आज से कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू करो। सोचना कम, काम ज़्यादा और अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेना और हमेशा किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आगे बढ़ना। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि तुम ये बोलो कि हाँ यार बातें सही हैं, पॉइंट्स तो सही हैं और इसके बाद स्क्रॉल कर दो या तो इनमें से कोई एक क्वालिटी चूज़ करके उस पे काम करना शुरू करो और उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। 2 रास्ते हैं, इनमें से सिर्फ एक रास्ता ऐसा होगा जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है और जैसे ये लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कि तुम भी वो चीज़ें करना शुरू कर दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इन 10 क्वालिटीज़ में से कौन-कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं और कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो तुम्हें अपने अंदर जो तुम्हें सीखनी है और डेवलप करनी है। आई वुड जेन्युइनली लाइक टू नो। If you found this video useful or relatable, then do share it to someone जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि उसे भी इस वीडियो को देखना चाहिए, उसके लिए यूजफुल हो सकती है। Share it right now and subscribe to this channel for more real and honest talks and real life observations. See you in the next one.